नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 4 मई 2020 है। 4 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है। देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या करीब 40,000 चली गई। परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में 39,980 कोरोना संक्रमित हैं। इसमें 28,046 अब भी संक्रमित हैं। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,300 से अधिक हो गई। इस बीच 10,632 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि राहत यही है कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या वृद्धि का डबलिंग रेट कम हुआ है। इधर बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 500 के पार हो गई। 4 मई यानी आज से लागू लॉकडाउन 3 में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ एकल दुकानें खुल सकती हैं। आपको बता दें कि बिहार में अब कोई भी जिला ग्रीन जोन में नहीं रखा गया है। बिहार में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी को भी चलने नहीं दिया जाएगा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आज बिहार के बाहर फंसे मजदूर और छात्रों को लेकर 4 ट्रेन आ रही है। सभी आने वालों की जांच और क्वारंटीन की बिहार सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था किया है। कोटा से आने वाले 2 ट्रेन गया और बरौनी आएगी। राज्य सरकार की अनुशंसा पर केरल और राजस्थान से स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। अब दिल्ली से भी ट्रेन चलाने पर विचार हो रहा है। अब इसकी घोषणा नहीं की गई है, जल्द ही इसकी घोषणा की संभावना है। राजस्थान के कोटा से 1200 छात्र तो रवाना हो गए हैं, लेकिन अभी भी 10,000 के करीब छात्र अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच बाहर फंसे मजदूरों एवं छात्रों के लिए बिहार सरकार ने एक लिंक भी जारी किया है, जिसे आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मेडिकल के छात्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 10 दिनों के इलाज के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ पाए गए हैं। पूर्णिया शहरी क्षेत्र के रामबाग स्थित कंटेनमेंट जोन की शक्ति बढ़ा दी गई है। वहां पुलिस की ड्यूटी भी तेज कर दी गई है। आने जाने वालों से सिर्फ उसी को अनुमति मिल रही है जो जरूरी सेवा में है। लॉकडाउन के बीच पटना जिले के बिहटा में गुटखा एवं खैनी की एक बड़ी दुकान से पुलिस ने 2 करोड़ नकदी और 25 लाख के खैनी गुटखा जब्त किया है। बताया गया कि यह कार्रवाई चौरसिया एजेंसी के ऊपर की गई है। वहां एजेंसी का आधा शटर खुला हुआ था और काफी भीड़ जमा थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली तो कार्रवाई की गई। वहां से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लॉकडाउन में दूसरे प्रदेशों में फंसे लोगों को ट्रेन से बिहार लाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि विभिन्न राज्यों से लगातार श्रमिक ट्रेन चलेगी। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार से बात हुई है। जल्द ही इन राज्यों से ट्रेन खुलने की व्यवस्था होगी। इसके लिए समय के निर्धारण पर बात चल रही है। दूसरे राज्यों के जो लोग बिहार में फंसे हुए हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप बनाया जा रहा है। ऐप पर ही उनका पंजीकरण हो पाएगा। बिहार के हाजीपुर में बड़ी ही अजीबोगरीब घटना घटी। पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने बदन में आग लगाकर जान दे दी। उसके तुरंत बाद पति भी फांसी लगाकर लटक गया। घटना मरीचा राम गांव की है। गांव के लोग स्तब्ध हैं। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी और पति काफी कर्ज में चले गए थे। मृतक पति का नाम रमेश शाह और मृतक का नाम सुमन देवी बताया गया। 3 साल पूर्व इन लोगों ने कर्ज लेकर ट्रक खरीदा था। कुछ समय तक ट्रक की कमाई से किस्त अदा किया गया। घर का खर्चा भी चलाया। जब खर्चा बढ़ गया तो पत्नी ने कई समूहों से 4-5 लाख रुपये कर्ज लिया। कर्ज की किस्त ज्यादा हो गई तो परेशानी बढ़ गई। इस बीच लॉकडाउन हुआ तो ट्रक भी बंद हो गया। उससे भी आने वाली आमदनी रुक गई। इसी दबाव में दोनों के बीच विवाद होने लगा। एक दिन बात काफी बढ़ गई। दोनों पति पत्नी के बीच मारपीट हो गई। पत्नी को यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो बदन में आग लगाकर जान दे दी। पत्नी को मारा देख पति सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने भी फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। भागलपुर के तहवलपुर गांव में ताश के पत्तों एवं नगद रुपयों के साथ 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग ताश के बहाने जुआ खेल रहे थे। पुलिस के इस कार्रवाई से वहां हड़कंप मच गया है। पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर करीब 78 लाख रुपये मूल्य के
गांजा के साथ एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। कार्रवाई फतवा के पास हुई है। ट्रक समेत चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त गांजा 436 किलो और 500 ग्राम बताया गया। बांका जिले का नपटोलिया गांव में दिनेश ठाकुर नामक एक नाई की हत्या कर लाश फेंक दी गई। मृतक नाई की पत्नी ने गांव के कुछ लोगों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कराया है। पुलिस दर्ज मामले के आधार पर कार्रवाई कर रही है। 3 लोगों को पकड़ा भी गया है। मृतक की पत्नी का आरोप है कि बाल दाढ़ी नहीं बनाया तो मेरे पति की हत्या कर दी गई। इधर बिहार के पूर्णिया में राजद के पुराने कार्यकर्ता आलोक राज को राजद का जिला प्रवक्ता मनोनीत किया गया है। उनका मनोनयन प्रदेश स्तर से की गई है। उनके जिला प्रवक्ता बनने पर राजद में हर्ष है। बिहार का अररिया जिले के पलासी पुलिस ने कफ सिरप की 1250 बोतल बरामद किया है। सभी बोतलें बांगाबाड़ी गांव में एक गड्ढे से बरामद की गई है। इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। अररिया जिले के बैरगाछी में अचानक लगी आग में 7 परिवारों के घर जलकर राख हो गई। इस घटना में एक महिला झुलस गई। उसका स्थानीय इलाज चल रहा है। बताया गया कि आग राख के ढेर से उठी थी। किशनगंज जिले के कन्या प्राथमिक विद्यालय जुरैल में चोरी हो गई। चोरों ने बेंच डेस्क और मध्याह्न भोजन का चावल भी उड़ा लिया। स्कूल का अलमारी खोलकर कागजातों को भी तहस नहस कर दिया गया। कटिहार जिले के मनसाही के नारायणपुर के एक युवक की मौत दिल्ली में अचानक हो गई। लॉकडाउन के कारण उनका शव नहीं लाया जा सका। लाचारी में परिजनों ने कुश का प्रतीकात्मक लाश बनाकर दाह संस्कार किया। आपसी वर्चस्व को लेकर दियारा इलाके में एक किसान को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। घटना कटिहार जिले के कुर्सेला थाना अंतर्गत बाघमारा दियारा की है। घायल किसान का नाम पुलकित मंडल बताया गया। कतिपय तकनीकी गड़बड़ी के कारण हम कल आपके सामने नहीं आ सके, हमें इसका खेद है। अब हम आते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमें कमेंट किया है। बिहार के हरेराम रविदास ने लिखा है कि वे अपने 40 साथियों के साथ तमिलनाडु में लॉकडाउन है, परेशानी है, घर जाने के लिए व्यवस्था की जाए। मुंबई से पप्पू आलम अंसारी ने लिखा है कि मुंगेर जाने का क्या रास्ता है। बिहार से ही मनोज कुमार ने लिखा है कि उसका भाई संतोष कुमार 10 आदमियों के साथ फंसा हुआ है, उसका आने की व्यवस्था होनी चाहिए। मनोज कुमार का कमेंट लंबा है जिसमें उन्होंने कहां जाना है और कहां फंसा है इसका जिक्र ही नहीं किया है। अररिया जिले के बबलू यादव का कमेंट समाज और देश हित में आया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने समाज में सोशल डिस्टेंस के लिए लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है। बबलू जी का यह कदम सराहनीय है। पूर्णिया जिले के रहुआ मोगलानी के फखरुद्दीन ने फोन पर बताया कि उनकी बेटी और दामाद नई दिल्ली के लाजपत नगर में फंसे हुए हैं। उनके दामाद रहुआ मदरसा टोला के अहमद और उनके साथ उनका भाई मुश्ताक, खुर्शीद, बेटी जुलेखा खातून घर आना चाहते हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कमेंट बॉक्स पर फरीद अख्तर लिखते हैं कि मुंबई में फंसा हूं, अपना घर बिहार के कटिहार जाना चाहता हूं। सुपौल जिले के वसंतपुर के मनोज मंडल लिखते हैं कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन में फंस गए हैं। पूर्णिया जिले के बिट्टू कुमार ने 30 साथियों के साथ हैदराबाद में लॉकडाउन होने की बात लिखा है। उन्होंने घर आने की इच्छा प्रकट की है। समस्तीपुर के पवन कुमार राम 4 लोगों के साथ गोवा में फंसे हैं। कटिहार जिले के बारसोई के मनोवर हुसैन ने बड़ा ही मार्मिक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि 300 लोग आसाम के दिसपुर में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, घर आने के लिए कौन सी गाड़ी होगी समझ में नहीं आता। खगड़िया जिले के राका गांव के अमित मिश्रा ने लिखा है कि किसानों की समस्या बढ़ गई है, राशन भी कम मिल रहा है। मोहम्मद लड्डन ने कमेंट कर जानना चाहा है कि लुधियाना से ट्रेन कब खुलेगी, घर जाना है। उनका घर कहां है ऐसा उन्होंने लिखा ही नहीं है। अररिया जिले के मोहम्मद बेलाल ने लिखा है कि वे 10 आदमी के साथ हिमाचल प्रदेश में फंसे हुए हैं। सर मैं क्या करूं, परेशानी है। विनोद सरदार ने लिखा है कि हम 40 आदमी के साथ गोवा में हैं, क्या करूं समझ में नहीं आता। सुपौल के मोहम्मद मिन्नत अपना घर जाना चाहते हैं, वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में हैं। मधेपुरा जिला के साजन कुमार ने कमेंट बॉक्स पर लिखा है कि 25 आदमी के साथ लखनऊ में फंस गए हैं, घर आना चाहता हूं। मुंबई से वारिस कुमार ने लिखा है कि यहां बहुत बुरा हाल है, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। बिहार के ही केदार झा ने लिखा है कि वह नोएडा में लॉकडाउन है, यहां कोई साधन नहीं है, राशन भी नहीं है। मोहम्मद मंसूर ने कमेंट किया है कि हम यूपी गाजियाबाद में लॉकडाउन हैं, पूर्णिया जाना है। बेंगलुरु से रुपेश यादव ने लिखा है कि मैं बेंगलुरु में लॉकडाउन हो गया हूं, बिहार के मुंगेर का हूं, खाना के लिए पैसे नहीं हैं।
पूर्णिया के मोहम्मद संजर ने लिखा है कि हम लोग महाराष्ट्र के पुणे में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन में परेशानी हो रही है, हम लोग 5 आदमी हैं, घर जाना चाहते हैं। ऐसे ही कई कमेंट आए हैं। अधिकांश लोगों ने अपना घर लौटने की इच्छा जताई है, तो कुछ लोगों ने राशन समाप्त हो जाने की बात लिखा है। हम तमाम कमेंट पर नज़र रख रहे हैं। जैसे ही सरकार की ओर से कोई नई गाइडलाइन अथवा कोई नई व्यवस्था होगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9 सब्सक्राइब करें।